अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिक जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये ईश्वर का वचन है जिसका अनुवाद है, तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मज़ा चखाएंगे और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे। ये बदला है अल्लाह के शत्रुओं का, जहन्नम की आग, इसी में उनका सदा घर है। इसके बदले ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। ये कुरान मजीद के 41वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयतें हैं। ये सूरह या अध्याय, सूरह अध्याय को कहते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक दौर में अवतरित हुई जब ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और मक्का के जो प्रभावशाली लोग थे उनको लगने लगा था कि अब उनकी सरदारी खतरे में पड़ गई है और अब उनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब लोग एक ईश्वर की आराधना प्रारंभ कर देंगे तो उनकी कौन सुनेगा, और उनके बनाए हुए जो झूठे आराध्य थे उनकी पूजा कौन करेगा और फिर उनके पास चढ़ावा कैसे आएगा। तो ये उनका जो डर था, उसके कारण वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करने लगे। संदेश क्या था? संदेश तो सरल सा था, केवल ये था कि वो ईश्वर, वो सृष्टा, वो स्वामी, वो पालनहार जो अकेला इस सृष्टि का रचयिता है, उसके अतिरिक्त और कोई पूज्य नहीं है। बस इतना सा संदेश था। लेकिन वो लोग जो अपनी सरदारी के घमंड में पड़े हुए थे और जिन्होंने लोगों का शोषण करने के लिए झूठे आराध्य गढ़ रखे थे, वो ये चाहते थे कि उनका ये राज्य सदा इसी तरह से चलता रहे और कोई उसमें दखल न दे। तो अब उनको लगने लगा कि ये जो संदेश आ गया है ईश्वर की ओर से, तो अब ये तो हमारी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने तरह तरह की बाधाएं डालना शुरू की, लोगों को रोकना शुरू किया, लोगों को मारते, पीटते, डराते, धमकाते, तालियां बजाते और सीटियां बजाते, शोर मचाते, तरह तरह की अनर्गल बातें जोर जोर से कहते, ताकि लोगों का ध्यान बट जाए और लोग उस सत्य वचन को जो ईश्वर की ओर से आया था उसको न सुन सके। तो अब वो स्वामी, वो सृष्टा, वो पालनहार जो किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज हैं, जब उसके वचन को सुनने में बाधा डाली जाएगी तो वो ऐसे लोगों से प्यार तो नहीं करेगा, वो ऐसे लोगों को अवश्य ही दंड देगा। तो उसने चेतावनी दी उन्हें कि वे जो कुफ्र का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, कुफ्र का रवैया जो अपना रहे हैं, वो कुफ्र यानी इनकार, किसी चीज को जानने, सोचने, समझने के बाद में उसका इनकार कर दिया कि हाँ बस ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन हम तो नहीं मानते जी, तो इसको कुफ्र कहते हैं। तो वो लोग जो है खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहे थे और अल्लाह की आयतों को सुनने से, अल्लाह के संदेश को सुनने से लोगों को रोक रहे थे। तो उस स्वामी के संदेश के साथ जो रवैया उनका था, तो उसके बारे में ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जो कुफ्र कर रहे हैं, तो अगर वो रुके नहीं इससे, तो मरने के बाद जब ईश्वर के दरबार में वो हाजिर होंगे, उसके सामने उपस्थित होंगे, तो वो उनको कड़ा दंड देगा, सख्त सज़ा देगा। और वो सज़ा जो है वो ये होगी कि उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, नर्क में डाल दिया जाएगा और उसकी आग में वो सदैव जलते रहेंगे। स्पष्ट है कि जो बुरे कर्म वो कर रहे थे तो उसका बदला भी उन्हें बुरा ही मिलना चाहिए था। और वास्तव में जो ईश्वर से, अपने स्वामी से शत्रुता करे तो उसे दंड के सिवा और क्या मिलना चाहिए। अतः उन्हें सचेत किया जा रहा है कि उन्हें जहन्नम की आग में सदैव के लिए रहना होगा यदि उन्होंने अपना ये रवैया न बदला।
होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही उन्हें ईश्वर का वचन सुनाया गया वो उसके आगे नतमस्तक हो जाते और उसे अपनाकर अपना जीवन सफल कर लेते, ये जीवन भी और मरने के बाद का जीवन भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो सारी सृष्टि का रचयिता और पालनहार है, हम समझते हैं कि वही इसका अधिकारी है कि उसकी पूजा आराधना आज्ञा पालन किया जाए, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो सभी सामर्थ्यहीन प्रजा हैं। सारे के सारे सारी सृष्टि ही जो है सामर्थ्यहीन प्रजा है। तो ये लोग जो रवैया इख्तियार कर रहे थे उसके लिए ईश्वर ने उनको चेतावनी दी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें सत्य मार्ग पर चलाए। आमीन।